हर इंसान राहु की बात करेगा, शनि की बात करेगा, बृहस्पति की करेगा, सभी ग्रहों की बातें करते हैं। कहते हैं राहु को समझना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल मुश्किल है, राहु बहुत बड़ा समंदर है। लेकिन केतु की बात बहुत कम की जाती है, जबकि केतु देने पे आ जाए तो बहुत कुछ दे देता है। केतु को बस समझना पड़ता है। राहु के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो राहु आपको रिजल्ट देगा, लेकिन केतु के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को छोड़ते हुए चलोगे तो केतु रिजल्ट देगा। केतु के बारे में बहुत कम जगहों पे आपको चर्चाएं मिलेगी। केतु के लिए हर कोई बात नहीं कर पाता, क्योंकि केतु थोड़ा सा सब्जेक्ट ही ऐसा ही है, डिटैचमेंट का कारक है। हर चीज़ को छोड़ दोगे तो आप पाओगे कब? लेकिन केतु वही कहता है कि आप छोड़ करके देखो, दिला ना दिया तो मेरा नाम केतु नहीं। ये केतु का कहना है। और केतु वो ग्रह है जो केवल आध्यात्म में विश्वास रखता है, पाखंड में विश्वास नहीं रखता। राहु पाखंडी है, लेकिन केतु पाखंडी नहीं है। हाँ, राक्षस जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक राक्षस है वह। केतु वो ग्रह है, केतु वो साधु है जो सब कुछ छोड़ करके निकल चुका। उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसी दिन केतु रिजल्ट बहुत निखार करके दे देता है। और समय भी लगभग वही सा आ गया। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव में केतु विराजमान है वृषभ राशि के, और वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है 1 मई 2024 को। 1 मई से लेके 14 मई 2025, 1 साल 13 दिन पूरे के पूरे आपको अच्छे रिजल्ट देगा बृहस्पति। लेकिन केतु क्या दे रहा है? गोचर तो बृहस्पति का है, केतु की बात करने का सेंस क्या निकला? क्योंकि केतु पे जब भी बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो ऑटोमेटिक केतु की दृष्टि भी बृहस्पति पे घूम करके चली जाएगी। 5वीं दृष्टि केतु पे है और 9वीं दृष्टि केतु की बृहस्पति पे आ गई। इसे योगिनी योग, गणपति योग या कहीं ना कहीं ध्वजा योग भी कहा जाएगा। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिणाम इसका एक ही होगा, वह है सोना बरसाना। कैसे सोना बरसाना? यहाँ पे उस चीज को अपन समझने वाले हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बात करते हैं कैसे। जब भी ज्ञान की बात आएगी, ज्ञान की जब भी मैं बात करूं, ज्ञान बराबर क्या कहते हैं अपन? जब भी ज्ञान की बात आती है तो बृहस्पति याद आता है हमें, क्योंकि ज्ञान का कारक देवता बृहस्पति को माना गया। ज्ञानी कौन है? बृहस्पति। गुरु है वह, ज्ञानी है। अब बात करते हैं आध्यात्म की बात जब आएगी, आध्यात्म पाखंड की बात नहीं है, यहाँ पे आध्यात्म है। आध्यात्म की जब भी अपन कहेंगे उस समय अपने को केतु याद आएगा। वो आध्यात्मिक व्यक्ति जिसके पास में ज्ञान नहीं है, फिर भी वह राम 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 करता रहेगा, वो केतु हो गया। अब दृष्टि संबंध में केतु पे बृहस्पति की है, बृहस्पति पे केतु की है, तो यहाँ पे सीधा सा संबंध हो जाता है ज्ञान और आध्यात्म का। अब ज्ञान और आध्यात्म जब मिलेगा, परिणाम क्या होगा? आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा। जिस भाव में यह मिल रहे हैं वहां का व्यक्तित्व निखर के आएगा। जहां इनकी दृष्टियां जाएगी वहां का व्यक्तित्व निखर के आएगा। क्यों? बृहस्पति क्या है? बृहस्पति को समझना पड़ेगा। बृहस्पति वो ग्रह है जो सोने का डंडा लेकर के चलता है। बृहस्पति किसी का बुरा नहीं करता, एक बात तो ये है। हाँ, श्राप देता है, लेकिन श्राप में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का अच्छा भलाई ही छुपी होती है। सोने का डंडा लेकर के चलते हैं, पीटते भी है ना, तो सोने से पीटते हैं बृहस्पति। और पीटने के बाद में भी जहाँ पीटा है उस जगह को सोना बना देंगे। जहाँ पे भी
मार पड़ी है, जिसके भी मार पड़ी है उसको सोने सा निकाल दिया है बृहस्पति ने। तो वो गुरु का डंडा यहाँ पे, वो गुरु की दृष्टि यहाँ पे केतु पे आई और पंचम भाव में यहाँ पे सुधार करके ही जाएंगे। ये आई है इसलिए सुधार करने के लिए, केतु को सुधारने के लिए। केतु क्या है? रिसर्च का कारक है। रिसर्च करते हैं, कोई भी नए नए काम करते हैं, नई नई कलाएं करते हैं, वो क्या है? दिमाग की उपज है, दिमाग से निकलने वाली चीज, बिल्कुल छुपी हुई चीजें, गुप्त ज्ञान जो हर किसी के बस की बात नहीं, वह सब केतु है। और उसमें ज्ञान आ गया तो कहीं ना कहीं तो अच्छा ही करेगा। अब आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों से ऑब्जर्व किया होगा कि आपके साथ में प्रेम संबंधों में परेशानियां आ रही, ज्ञान शिक्षा में परेशानियां आ रही, आप लोगों को आ रही होगी। कई मामलों में आपने ये चीजें छोड़ भी दी होगी। ज्ञान की बात करते करते हटाओ, मेरे समझ में नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूं इसको, फिर कभी सोचेंगे, क्योंकि छोड़ने का कारक यहीं पे था ना। आपकी इच्छाओं की पूर्ति अटक गई, इच्छाएं जो पूरी होने वाली थी वो नहीं हो पाई कई समय से। ऐसा आपके साथ में हो रहा होगा। यहाँ पे प्रेम संबंधों में बाधाएं आना, आर्ग्यूमेंट आना, या बिना बात के ही, बिना वजह के ही प्रेमी जोड़े अलग हो गए, कोई बात ना बात का तुक, अलग हो गए। तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि केतु पे आ गई और इस केतु को बृहस्पति सुधारेंगे तो संतान का सुख भी यह बृहस्पति दिलाएंगे, प्रेम संबंधों का भी सुख यही दिलाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी यही करवाएंगे, और कहीं ना कहीं ज्ञान भी बृहस्पति, शिक्षा भी बृहस्पति आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे। जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए तो यह समय और भी अच्छा हो जाएगा। ये परिणाम तो बृहस्पति का इस हाउस पे केतु दे रहा है। परिवर्तन, इसीलिए मैंने कहा परिवर्तन बृहस्पति का है, लेकिन परिणाम केतु का हो रहा है। तो यहाँ पे केतु ये रिजल्ट आपको निकाल करके देगा ही देगा। दृष्टि संबंध की बात करें तो राहु, केतु और बृहस्पति, इन तीनों के पास में एक समान दृष्टियां हैं। ये तीनों के पास में एक जैसी दृष्टि है। अब आप केतु को बहुत छोटा समझते हैं या केतु को कुछ नहीं समझते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, तो बृहस्पति के समान क्यों दृष्टियां मिली केतु को? क्या कारण रहा? कुछ तो कारण होगा। परमपिता परमेश्वर ने इसको भी दृष्टियां वही दी है जो बृहस्पति को दी। राहु का तो समझ में आ जाता है अपनों को कि षड्यंत्रकारी है, कलयुग का राजा है और रॉयल फैमिली से आता था, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था राहु, इसलिए ये चीज़ें इनको मिली। लेकिन केतु का क्या, वो तो केवल धड़ था ना, मस्तिष्क तो है ही नहीं उसके पास में, आंखें हैं नहीं, नाक है नहीं, मुंह है नहीं, बोलने सोचने समझने की देखने की क्षमताएं हैं नहीं, फिर भी यह दृष्टियां मिली। मतलब परम पिता परमेश्वर को कहीं ना कहीं आध्यात्म से जोड़ना है, इसलिए यह दृष्टियां इसको मिली। पांचवी दृष्टि की बात करोगे तो पांचवी दृष्टि जहां खुद बृहस्पति की नौवीं दृष्टि जाएगी वहीं पे आ रही है, वह हो जाता है आपका भाग्य भाव। अब भाग्य भाव की बात करोगे तो भाग्य हर किसी को अच्छा चाहिए। आपका बात करूं वृषभ राशि वाले जातकों की, तो पिछले कई समय से, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि नहीं थी भाग्य पे, लेकिन केतु की तो थी पिछले 5-6 महीनों से। अब पिछले 5-6 महीनों से यहाँ पे ये जो दृष्टि बनी हुई थी केतु की, इसकी वजह से पिता या पिता तुल्य गुरुओं के साथ में संबंध विच्छेद हो गए, दूरियां बन गई, साथ में रहते हुए भी दूरियां बन गई। कारण कुछ भी रहा हो, कारण पे ना जाएं, भेद पे ना जाएं, परिणाम पे आए तो परिणाम यही निकलेगा कि आपके यह संबंध ना बन पाए हो, पिता या पिता तुल्य कोई हो गुरुओं के साथ में, और भाग्य का साथ ना मिला हो, हाथ में आई हुई चीज़ों का निकल जाना, बार बार आप कोई काम के पीछे लग रहे हैं और वह काम आपको फायदा ना दे करके कष्ट दे जाए, भाग्य का साथ ना मिला, तभी तो ये चीज़ें हुई। हाथ को आई हुई चीज़ें निकलना यही होता है। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि केतु की भी है, बृहस्पति की भी है,
और यहाँ पे वो चीज़ आपको निरंतर यही दिमाग में रखना चाहिए यह वीडियो देखते हुए कि बृहस्पति की दृष्टि केतु पे है और उसकी दृष्टि वहाँ पे और बृहस्पति की खुद की भी दृष्टि है, तो यहाँ भाग्य का साथ दिलाएगा ही दिलाएगा और गुरुओं का साथ यहाँ पे बहुत अच्छा करवाएगा। अगर इस समय में आप अपने गुरुओं का, अपने किसी आचार्य का, अपने पिता का मान मजदून कर देते हैं तो यहाँ पे आपका समय बुरा आने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज समय बहुत अच्छा रहेगा, आपको भाग्य साथ देगा ही देगा। बात करते हैं 9वीं दृष्टि केतु की। तो 9वीं दृष्टि केतु की आपकी आएगी बृहस्पति पे। 7वीं दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि की क्यों बात नहीं कर रहे हैं कि वहां पे राहु अपना प्रभाव जमा करके बैठा है। राहु पे दृष्टि केतु की बहुत ज्यादा परिणाम नहीं लाती, लेकिन राहु खुद अपनी पोजीशन में अच्छा है। राहु खुद 11वें भाव में आपके लाभ के भाव में बैठा है, आपको बार बार लाभ के पीछे दौड़ा रहा है। क्योंकि केतु यहाँ पे था तो लाभ दिलाते हुए भी इच्छा पूर्ति नहीं मिल रही थी, ये चीज़ अपने को समझ में आई। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में वो हो जाएगा। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो खुद पे आई यह 9वीं दृष्टि। आपने पिछले कुछ समय से महसूस किया वृषभ राशि वाले जातकों ने कि बैठे बैठे मन खराब होना, चीज़ों को छोड़ करके निकल जाओ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काम चलते काम सब कुछ चीज़ें ठीक थी, फिर भी मन में आ गया कि यहाँ से छोड़ करके चलते हैं, अपन कहीं जा कर के इन सब चीज़ों को, पचड़ों को छोड़ दें, खुद को छोड़ दें। कुछ चीज़ें हुई होगी ऐसी। लेकिन बृहस्पति का यहाँ पे दृष्टि आ जाना केतु पे और बृहस्पति का खुद का लग्न में आपके आकर के बैठ जाना, आपकी राशि में आकर के बैठ जाना, सीधा सा दर्शाता है कि केतु आपको आत्मज्ञान देने वाला है। आपने इतने समय आत्मचिंता की थी, चिंतन नहीं किया, आत्मचिंता की, खुद के लिए चिंताएं करने बैठ गए, खुद को लेकर के आप डिप्रेशन में चले गए, जो भी स्थितियां थी, एंजाइटी हो गई, कुछ भी था। लेकिन अब आत्मज्ञान दे रहा है बृहस्पति और सोचने समझने की सभी क्षमताएं खोल देगा। क्या उपाय रहेगा बृहस्पति का या अपन कहें केतु का? केतु का कोई बड़ा उपाय नहीं है। केतु क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है, छोड़ने का कारक है। आपको परेशानी आ रही है संतान पे, एक बार दिमाग से निकाल दो, संतान को दिमाग से निकालो, छोड़ दो उसको उसके हाल पे, कुछ समय के लिए ही सही। वैसे संतान को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ो। एक बार देखोगे आप, वो आपकी संतान वापस आपके पास आएगी, खुद समझ जाएगी। केतु यही कहता है कि छोड़ो, आप चीज़ों को छोड़ो, मैं दे रहा हूँ ना, तो एक बार छोड़ करके देखो। छोड़ना मीन्स थोड़ा सा वहाँ से ध्यान हटाओ। जितना ध्यान लगाओगे उतनी ही वह चीज़ें बद से बदतर होती चली जाएगी। ये केतु का काम है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य को छोड़ दो, कर्म पे ध्यान दो, कर्म करते रहोगे। कर्म से पहले भाग्य है, तो कर्म करोगे तो भाग्य एक्टिवेट होगा। भाग्य पहले भी मैंने मेरे कई वीडियोस में कहा है, भाग्य पे काम करोगे, भाग्य के लिए काम करोगे तो दुख एक्टिवेट हो जाएगा, आपका दुख बढ़ जाएगा। भाग्य को छोड़ो, कर्म करोगे तो भाग्य ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। कर्म करोगे तो भाग्य एक्टिवेट हो रहा है और लाभ के पीछे दौड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं कर्म करना पड़ेगा। यही चीज़ होती है और यही होता आया है। तो इसलिए आपको यह उपाय रहेगा, कुत्तों की सेवा करें। मेन उपाय यहाँ पे आप ये जोड़ सकते हैं कि कुत्तों की सेवा करें। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। उनको कोई बीमारी है तो उनकी दवा कर दी, खाने के लिए कुछ दे दिया, तो आपका केतु बहुत अच्छा खुश होकर के आपको परिणाम देगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो। दूसरा, यहाँ पे आप अगर कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, आसपास में कोई हो उनसे करवा सकते हैं, नहीं मिलते, कोई विश्वास नहीं हो पाता, तो हमसे अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवा करके मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन थी, आपकी कुंडली में कुछ और योग हो सकते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ भी, तो आप उसमें जान पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।